बच्चों, आज मैं आपको मजमून के बारे में बताने वाला हूँ और एक मजमून भी लेकर आया हूँ आपके सामने। सबसे पहले ये जान लें कि मजमून क्या होता है। इसकी तारीफ भी हम लिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन मुख्तसर बता देते हैं कि जब भी कोई मजमून लिखना रहे, मजमून को इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, हिंदी में लेख कहते हैं। जब भी कोई मजमून लिखना रहे तो जिस टॉपिक पे, क्योंकि मजमून का जो है टॉपिक बहुत वसी है, बहुत बड़ा है, जिस टॉपिक पे मजमून लिखेंगे तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि उसके मुतालिक पूरी आपको मालूमात हो और उस मजमून के में जो जो चीज़ ज़रूरी है, यानी सारी मालूमात उसमें इकट्ठा करनी है, तब वो मजमून शानदार होता है। आज का जो मजमून है वो यौम जमहूरिया है। यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी। तो सबसे पहले तो आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं लेकर आऊँ आप लोगों के लिए वो सबसे पहले आपको पहुंच जाए। और इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो 10 नंबर आपका पक्का है। और इसके अलावा भी मैं कुछ मजमून आपको बताऊंगा, ताकि इनमें से कोई भी मजमून आ जाए। 4-5 मजमून एग्जाम में होता है, मैट्रिक इंटर में, तो आपको उसमें से एक मजमून लिखना है और ये सब आ जाए तो कोई जो आपको अच्छा से याद रहेगा 4-5 में से लिख देना एक मजमून। 10 नंबर आपको पूरा इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यौम जमहूरिया किसको कहते हैं। यौम जमहूरिया, यौम माने दिन होता है, दिवस होता है। आज जमहूरिया कहते हैं गणतंत्र दिवस, गणतंत्र को। तो इसका पूरा मतलब हो गया यौम जमहूरिया का गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं और इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं। अब मजमून देखते हैं कि मजमून जब भी कोई भी अगर कुछ लिखना है हमको, कहानी, अफसाना, किस्सा, नाविल, कुछ भी लिखना हो, जब हम पहली लाइन, पहला पैराग्राफ की पहली लाइन जब शुरू करेंगे तो देखिए इतनी जगह छोड़ देंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर शुरू करेंगे, इससे आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। दूसरी बात, फुल स्टॉप का, जैसे ये फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम जिसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क का ख्याल रखना है, कॉमा का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे और अच्छे से लिखेंगे तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो देखिए, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत वाला मुल्क है, यानी दुनिया के अंदर जो है सबसे ज़्यादा आबादी भी हिंदुस्तान के अंदर है और जमहूरियत वाला बड़ा मुल्क भी हिंदुस्तान है। तो सबसे बड़ी जमहूरियत वाला मुल्क है। मुल्क में शहरियों के हुकूक, यानी शहरियों के जो यहाँ के नागरिक जो है उनके अधिकार, हुकूक कहते हैं अधिकार को, शहरियों के हुकूक और उसूलों पर मबनी, उसूल कहते हैं नियम को, मबनी कहते हैं यानी उसूलों पर मबनी, यानी जो नियम है उसके मुतालिक, उसके संबंध में एक मुफस्सल आइन, मुफस्सल कहते हैं बिल्कुल विस्तार से, यानी तफसील के साथ, विस्तार के साथ। आइन कहते हैं संविधान को, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में उसको कहते हैं। मुफस्सल आइन यानी विस्तार के साथ संविधान मुरतब किया गया है, यानी संविधान को तरतीब दिया गया है कि हर एक्ट के लिए कौन कौन सा, हर मतलब जुर्म के लिए और यहाँ मुल्क को चलाने के लिए जो कानून है वो कौन कौन से, किस एक्ट के तहत कानून आते हैं। मुफस्सल आइन, आइन संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन मुरतब किया, तरतीब दिया गया है। इसके बाद ये एक्ट है, इसके बाद ये एक्ट है, इसको तरतीब देना कहते हैं। जिसका निफाज 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। निफाज कहते हैं लागू, यानी संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उस दिन को हम यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी के नाम से मनाते हैं। हम सब लोग मनाते हैं 26 जनवरी। क्यों मनाते हैं? इसलिए कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, हिंदुस्तान के अंदर नया कानून का जो संविधान बना था वो लागू हुआ था। अब अगला पैराग्राफ फिर नया शुरू करें। देखिए यहाँ जगह छोड़ दिए। यौम जमहूरिया हमें अपने आइन के एहतराम का सबक देता है, यानी अपने संविधान के सम्मान का पाठ देता है, सबक पाठ देता है। और हम इस दिन को बड़े तुझको एहतशाम पढ़ेंगे इसको, और हम इस दिन को बड़े तुझको एहतशाम के साथ मनाते हैं। तुझको एहतशाम का मतलब बड़े ही अकीदत के साथ,
अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ इस दिन को हम मनाते हैं। इस दिन तमाम सरकारी, जितने भी सरकारी, नीम सरकारी है, यानी जो सरकारी है और जो आधे सरकारी है या प्राइवेट भी है, नीम सरकारी दफ्तरों, दफ्तर कहते हैं ऑफिस को, दफ्तरों और तालीमी इदारों। तालीमी इदारे का मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब तालीमी इदारे हैं। कोई इंस्टीट्यूट है, ये सब तालीमी पर मुल्क का कौमी परचम, कौमी परचम, कौमी परचम लहराया जाता है। यानी झंडा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, वो झंडा लहराया जाता है हर ऑफिस के पास, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में। ये तिरंगा हमें हिंदुस्तान की आजमत की याद दिलाता है, यानी हिंदुस्तान की महानता की, भारत की महानता की याद दिलाता है। खुसूसन यानी खास तौर पर हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में यौम जमहूरिया का प्रोग्राम बड़ा शानदार होता है। यानी दिल्ली के अंदर खूब अच्छे तरीके से लाल किले के अंदर प्रोग्राम होता है, परेड होता है, ये सब होता है दिल्ली में खूब अच्छा, खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इस रोज मुल्क के तमाम दफातर, दफातर कहते हैं ऑफिस को, दफ्तर को, और तालीमी इदारे बता दिए हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जहाँ जहाँ पढ़ाई लिखाई होती है वो सब तालीमी इदारे होते बंद रहते हैं। इस दिन छुट्टी रहती है हर तालीमी इदारे में। मगर परचम कुशाई, झंडा फहर, परचम कुशाई का मतलब है झंडा फहराने के लिए मुलाजिमों की हाजिरी जरूरी होती है। यानी जितने भी मुलाजिम होते हैं, जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं या सरकारी नौकरी वाले लोग होते हैं, उनकी जो हाजिरी यानी उनकी अटेंडेंस जरूरी होती है, हाजिरी बनती है। ये दिन हिंदुस्तान की जमहूरियत को मिसाली बनाने के अहद का भी दिन है। यानी हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसको एक मिसाली, पूरी दुनिया के अंदर मिसाली, यानी एक आइडियल बनाने का, मिसाली का मतलब आइडियल बनाने के अहद का, यानी इसमें वादे का दिन है। यानी अहद मतलब वादे का दिन भी है। यौम जमहूरिया हमारा कौमी जश्न भी है, यानी हमारा जो है राष्ट्रीय जश्न है। इसमें सब लोग, कौमी त्यौहार भी है। यानी कौमी त्यौहार कहते हैं ऐसे त्यौहार को, हम लोग का कौमी त्यौहार कौन कौन सा है? यौम जमहूरिया है यानी 26 जनवरी, और दूसरा है 15 अगस्त यौम आज़ादी जिसको कहते हैं, और तीसरा है गांधी जयंती। इसको सब लोग मनाते हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, हर धर्म के लोग मनाते हैं, तो इसको कौमी कहा जाता है। यानी जितने भी मजहब के लोग हैं, सब जिस त्यौहार को मनाएं वो त्यौहार कौमी त्यौहार होता है। तो हमारा 3 कौमी त्यौहार है, याद रखना है, 26 जनवरी, यौम जमहूरिया, 15 अगस्त और गांधी जयंती। ये कौमी त्यौहार है, तो कौमी जश्न भी है या कौमी त्यौहार भी हमारा है। तो बच्चों, आज की वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर अगली वीडियो मैं आप सबके सामने लेकर आ सकूं।